एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। माने आपका जो कूलम्स लॉ है वो वेक्टर फॉर्मेट में रहता है। वेक्टर सबको मालूम है, व्हाट इज मीन बाय वेक्टर। वेक्टर माने ऐसी चीज कि जिसको मैग्नीट्यूड भी रहता है और जिसको डायरेक्शन भी रहती है। इट्स हैविंग टू थिंग्स, जिसको दो चीजें रहती है। पहली चीज रहती है मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज आपकी क्या रहती है बोलिएगा, दूसरी चीज आपकी रहती है डायरेक्शन। माने ये जो कूलम्स लॉ रहने वाला है ये वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा, ये आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है जिस चार्ज को अपन नाम देंगे Q1। ये आपका दूसरा पॉजिटिव चार्ज है जिसको अपन नाम देंगे Q2। ये दोनों चार्जेस आपस में फोर्स एक्सर्ट करेंगे और उस फोर्स का फॉर्मूला हमने पहले ही सीख लिया। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जो कूलम्स लॉ ने बताया, F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन इनके बीच में रहने वाले डिस्टेंस का हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर। ये आपका कूलम्स लॉ कहता है। अब वेक्टर फॉर्मेट में क्या है सर, तो देखिए, लेट वी विल टेक ए टू पॉजिटिव चार्ज, लेट वी विल टेक ए टू पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। इसका पोजीशन बताने के लिए मैं यहाँ पे x एक्सिस और यहाँ पे y एक्सिस बताऊंगा। फ्रॉम पॉइंट O, दिस इज एन पोजीशन ऑफ चार्ज विच इज कॉल्ड एज R1 वेक्टर। R1 वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप सब लोगों को मालूम है, इट इज द पोजीशन ऑफ ए चार्ज फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। वी कैन कॉल्ड एज Q1 हैविंग वैल्यू इज R1 वेक्टर। माने इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है Q1 से लेके O तक। सिमिलरली जो पोजीशन Q2 से लेके O तक रहेगा उसको अपन नाम देने वाले हैं, उसको हम नाम देने वाले हैं R2 वेक्टर। समझ में आया? तो R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर बी दी पोजीशन वेक्टर, बी दी विच वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? अब इतना होने के बाद इन दोनों चार्जेस के बीच में अब ये दोनों का डिस्टेंस मेजर करना है। अब ये दोनों का डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, इसके दो फॉर्मेट रहने वाले हैं। पहला जो फॉर्मेट रहेगा उस फॉर्मेट को हम नाम देंगे 2 से लेके 1, इसको हम नाम देने वाले हैं R21 वेक्टर। और दूसरा फॉर्मेट बताने का ऐसा है 1 से लेके 2, माने ये कौन सा वेक्टर है बच्चों, R12 वेक्टर। ये एरो के ऊपर फोकस कीजिए। 2 से लेके 1 माने R21 वेक्टर और 1 से लेके 2 माने R12 वेक्टर। अब ये दोनों चार्जेस सेम है, माने ये दोनों चार्जेस आपस से रिपेल होंगे। रिपेल होंगे माने क्या एक्सर्ट होगा, the force is exerted. What it means? It means that the force is exerted on charge Q2, on charge Q2 by charge Q1, that is called F21, F21 vector. Similarly, the force is exerted on charge किसके ऊपर है बच्चों, Q1। कौन exert कर रहा है, Q2, that is called F12 वेक्टर। ये दोनों सेम चार्जेस आपस से रिपेल होंगे, माने ये F21 वेक्टर है, ये F12 वेक्टर। गॉट इट? अब इसका वेक्टर फॉर्मेट बताना है, माने मुझे उसका मैग्नीट्यूड भी शो करना है और उसकी डायरेक्शन भी शो करना है। इसके वास्ते हम क्या करेंगे, दिमाग लगाओ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1। इसको हम लिखने वाले हैं बच्चों, द फोर्स इज एक्सर्टेड, आपका जो फोर्स है वो एक्सर्ट होने वाला है किसके ऊपर, ऑन चार्ज Q2। कौन एक्सर्ट करेगा, बाय चार्ज Q1। तो इसको लिखने का तरीका कैसा है सर, तो देखिए फॉर्मेट F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K माने कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा K इंटू Q1 इंटू बोलिएगा Q1 इंटू कौन है बच्चों, Q2। अब F21 वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है उस पे फोकस करो। F21 वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड है, उसी में ये आउटवर्ड का डिस्टेंस बताने वाला, इधर के साइड का डिस्टेंस बताने वाला ये दोनों में से कौन सा एरो है, वेरी गुड सर, R12 वेक्टर R21 वेक्टर के डायरेक्शन में ही है।
तो कभी भी इसके अपॉन में लिखते वक्त मैं यहाँ पे कौन सा वेक्टर ड्रॉ करूंगा, जिस वेक्टर में F21 है उसी की डायरेक्शन मेंशन करनी है। तो F21 वेक्टर में कौन डायरेक्ट कर रहा है, R12 वेक्टर है या R21 वेक्टर है, R12 वेक्टर। सो वी विल राइट इट डाउन R12 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और उसको डायरेक्शन के फॉर्म में भी लिखेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्म सबको मालूम है, कैसे लिखा जाता है, एक तो लिखिएगा R12 स्क्वायर। सर R12 नहीं लिखना मुझे, तो क्या लिखना है, मॉड ऑफ R12 भी लिखा तो चलेगा। मॉड ऑफ R12 क्या बताता है, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करता है, जिसको मॉड में बताओ नहीं तो जनरल R12 में बताया तो भी चलेगा। सर इसकी डायरेक्शन कहाँ है, 1 से लेके 2 में है, तो डायरेक्शन बताने के लिए अपन कैप का फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। वेरी गुड, तो ये फॉर्मेट आपका रहेगा R12 कैप, R12 कैप, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन, माने ये सब आपको मैग्नीट्यूड शो करेगा और ये चीज आपको डायरेक्शन बताएंगी। दैट इज कॉल्ड F21 वेक्टर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ F21 वेक्टर, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन, सर डायरेक्शन कौन सी लेना है दोनों में से, तो मैं सिंपल फॉर्मेट सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, जो डायरेक्शन में F21 वेक्टर है उसी की डायरेक्शन 1 से लेके 2 तक की लेनी है। दैट इज कॉल्ड R12 वेक्टर। माने माइनस प्लस का यहाँ पे जमेला बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेशन में दिया है, तो मैं सिंपल फॉर्मेट में आपको शो कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड F21 वेक्टर। सिमिलरली सर ये F21 समझ में आ गया, अब F12 वेक्टर क्या आएगा ये आप लोग मुझे बताएंगे। वेरी गुड, क्या आएगा F12 वेक्टर, F12 वेक्टर क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन, या K भी लिखा तो चलेगा, ये कांस्टेंट जब वैक्यूम में रहता है तो उसको बोला जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बारे में मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। गॉट इट, पहले यहाँ पे कांस्टेंट ध्यान में रखिएगा, K इंटू कौन बनेगा बच्चों, Q1 इंटू Q2 अपॉन, जैसे मैंने बताया इसकी डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर के डायरेक्शन में कौन है बच्चों, 21 वेक्टर, नजर आ रहा है क्या, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेरी गुड, R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। समझ में आया, तो ये कूलम्स लॉ कौन से फॉर्म में शो करते हैं, वेक्टर फॉर्म में, ये इसका फॉर्मेट रहता है। ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल रहेंगे लेकिन कौन से डायरेक्शन में रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। इसीलिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, F12 वेक्टर विच इज इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर, क्योंकि दोनों के अंदर रिपल्शन हो रहा है और ये इसका वेक्टर फॉर्मेट बताने का तरीका है, सिंपल वे है। इस वीडियो को आप देखिएगा, माने आपको ये वेक्टर फॉर्मेट पूरा दिमाग में बैठ जाएगा बेटा। वेरी गुड, चलो तो ठीक है, बाकी का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।